वेलकम बैक। ओंटारियो हुकूमत इस साल सूबाई पुलिस बजट से तकरीबन $40 मिलियन कम करने की मंसूबाबंदी कर रही है। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत के रवां साल के अखराजात के मुताबिक फंड में कमी हो सकती है, जिसका बड़ा हिस्सा फील्ड एंड ट्रैफिक सर्विसेज से आता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत इस साल सूबाई पुलिस बजट से तकरीबन $40 मिलियन कम करने की मंसूबाबंदी कर रही है। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत के रवां साल के अखराजात के मुताबिक फंड में कमी हो सकती है, जिसका बड़ा हिस्सा फील्ड एंड ट्रैफिक सर्विस से आता है। सॉलिसिटर सिल्विया जोन्स का कहना है कि ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस के आला हुकाम नए बजट के हवाले से इंतजाम करने की सलाहियत रखते हैं। जोन्स की तर्जुमान का कहना है कि फंड्स की कटौती का ताल्लुक कॉर्पोरेट दफातर और गाड़ियों की देर पर मरम्मत के हवाले से है, जबकि उसमें पुलिस की नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब एनडीपी की जानिब से सवाल किया गया है कि ओपीपी का बजट क्यों कम किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से हाईवेज पर स्पीड लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। कुछ बात करेंगे कनाडा की वजीर ज़राअत मैरी क्लॉड बेबू ने अपने चीनी हममंसब से मुलाकात की है, जिसमें चीन की जानिब से कैनेडियन केनोला पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पीर के रोज जापान में G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग में शिरकत की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर ज़राअत मैरी क्लॉड बेबू ने अपनी चीनी हममंसब से मुलाकात की है, जिसमें चीन की जानिब से कैनेडियन केनोला पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पीर के रोज जापान में G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में शिरकत की। कैनेडियन वजारत ज़राअत की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान G20 इजलास के मौके पर तारीफी गुफ्तगू हुई, जबकि बीबो ने इस बात पर जोर दिया कि मामले को जल्द हल करने की जरूरत है। प्रेस रिलीज के मुताबिक बीबो का कहना था कि कैनेडियन हुकूमत उस बात पर जोर देती है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी बरामदात की जाए उसमें निगरानी और मयार को बरकरार रखा जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीनी कंपनी हुआवे की एग्जीक्यूटिव पर अमेरिका की जानिब से फ्रॉड के मुबैना इल्जाम लगने और उनकी कनाडा में गिरफ्तारी के बाद चीन की जानिब से कैनेडियन मसनूआत पर पाबंदी लगा दी गई थी, जबकि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि बीजिंग की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी का ताल्लुक अमेरिका चीन के दरमियान जारी तजारती जंग से है। टोरंटो लेक में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जो कि 2017 के सैलाब की सतह तक पहुंच रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके तनाजुर में पानी के एतराफ की आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और पानी की निगरानी करने का भी मशवरा दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो लेक में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जो कि 2017 के सैलाब की सतह तक पहुंच रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके तनाजुर में पानी के एतराफ की आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और पानी की निगरानी का भी मशवरा दिया गया है। इस इंतबा में टोरंटो भी शामिल है, जबकि लेक ओंटारियो में पानी की सतह बढ़ने का भी खदशा है। मई के आखिर और जून के आगाज में झील में पानी की सतह बढ़ सकती है। लेक ओंटारियो में पानी की सतह 75.55 मीटर है, जबकि अप्रैल 2017 में जजीरे पर सैलाब आया तो पानी की सतह 75.58 मीटर तक पहुंच गई थी। टोरंटो रिजर्वेशन कंजर्वेटिव अथॉरिटी के मुताबिक लेक ओंटारियो में पानी की ज्यादा से ज्यादा सतह 2017 के सैलाब में 75.93 मीटर तक पहुंच गई थी। कुछ बात करेंगे अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी का कहना है कि बहुत जल्द कार्बन टैक्स को खत्म कर देंगे। कैनी का कहना है कि आइंदा हफ्ते कानून साज असम्बली के इजलास में इस बात की कोशिश की जाएगी कि रवां महीने के इख्तिताम तक इस कानून को खत्म कर देंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी का कहना है कि बहुत जल्द कार्बन टैक्स को खत्म कर देंगे। कैनी का कहना है कि आइंदा हफ्ते कानून साज असम्बली के इजलास में इस बात की कोशिश की जाएगी कि रवां महीने के इख्तिताम तक इस टैक्स को खत्म कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेसन कैनी का कहना था कि यूनाइटेड कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई कानून साजी के मुताबिक 30 मई तक इस कानून को खत्म कर देंगे। एनडीपी की जानिब से लागू किए गए इस टैक्स के खात्मे के बाद सालाना $1.40 बिलियन तक की रकम वापस टैक्स पेयर्स की जेबों में जाएगी, जबकि घरों को गर्म करने वाले फोसिल फ्यूल और पंप्स पर गैसोलीन पर लेवी चार्ज किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कार्बन टैक्स के खात्मे का वादा कैनी की इंतखाबी मुहिम का अहम हिस्सा था, जिसके नतीजे में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने एनडीपी की रॉचेल नोटेले को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। कुछ बात करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफीर और काबीना के अरकान ने शिरकत की।
मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलमानों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफीर और काबीना के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मेहमानों से खिताब करते हुए न सिर्फ रमजान उल मुबारक की मुबारकबाद दी, बल्कि शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए मजहब इस्लाम की तारीफ करते हुए बेहतरीन मजहब कहा। रमजान उल मुबारक के आगाज पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अमेरिका की रियासत अलास्का में 2 तैयारे दौरान परवाज टकरा गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि अब तक एक शख्स लापता है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की रियासत अलास्का में 2 तैयारे दौरान परवाज टकरा गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि अब तक एक शख्स लापता है। अमेरिकी रियासत अलास्का में दौरान परवाज 2 छोटे तैयारे आपस में टकराने से 5 अफराद हलाक और एक शख्स लापता हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड हुकाम का कहना है कि फजा में दौरान परवाज तैयारे हादसे का शिकार हुए। तसादुम के बायस एक शख्स लापता है, जिसकी तलाश जारी है। एक तैयारे में 11 जबकि दूसरे तैयारे में 5 अफराद सवार थे। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आई। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।